नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। पटनी बाजार स्थित 84 महादेवों में 17वें क्रम पर आने वाले प्राचीन अपसरेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को विशेष धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें महादेव का आकर्षक श्रृंगार असंख्य रुद्राक्षों से किया गया और दीप मलिका प्रज्वलित की गई। मंदिर के शासकीय पुजारी पंडित हेमंत कुमार बाबू व्यास ने जानकारी दी कि यह आयोजन मंदिर के संरक्षक पंडित रामकृष्ण शास्त्री के निर्देश पर संपन्न हुआ, जिसमें पारा गुरु पंडित हंस व्यास, गुड़िया दीदी, आरती व्यास और भारती व्यास की सक्रिय सहभागिता रही। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण महोत्सव के तहत प्रतिदिन विभिन्न रूपों में श्रृंगार किया गया। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ विवाह में बाधा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की 40 दिनों में शादी तय हो जाती है। जनश्रुति के अनुसार उर्वशी और रंभा नामक अप्सराओं ने यहाँ पूजन अर्चन किया था, जिनका विवाह महादेव की कृपा से 40 दिन में संपन्न हुआ था। ये अपसरेश्वर महादेव मंदिर है 17/84 और सोमवार जो श्रावण का सोमवार है, चतुर्थी जो सवारी निकली है बाबा भोलेनाथ की, तो इसमें हमने बाबा को रुद्राक्ष की मालाओं से बाबा का श्रृंगार करा गया और दीप मालिका जलाई गई है। यहाँ पे दर्शन करने से क्या लाभ होता है? यहाँ दर्शन करने से ये लाभ होता है कि यदि कोई वर होता है, वर यानी लड़का होता है या लड़की होती है और उनके विवाह कार्य नहीं होते हैं, तो विवाह कार्य के कारण यहाँ बाबा के दर्शन करे जाते हैं, बाबा का पूजन आदि करते हैं और जो भी कामना होती है वो कामना परिपूर्ण होती है और बाबा भोलेनाथ की कृपा से उन बच्चों का विवाह प्रारंभ यानी उनका विवाह हो जाता है। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चिमनगंज मंडी पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित करते हुए कमेड पुलिया मंगलनाथ रोड क्षेत्र से एक महिला और एक पुरुष को 5 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 50,000 बताई गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार महिला पूर्व में भी इंदौर के थाना जूनी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रही है और 1 माह पूर्व ही इसी मामले में पकड़ी जा चुकी थी। आरोपियों ने पूछताछ में अन्य साथियों के नाम उजागर किए हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। उज्जैन पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक मादक पदार्थों से जुड़े 50 मामलों में 75 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 3 आरोपियों को NDPS के तहत जिला बदर कर बाहरी जेलों में भेजा गया है। साथ ही 170 आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर को भेजे गए हैं, जिनमें से 60 पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। पुलिस अब तस्करी से अर्जित संपत्ति की जांच कर उस पर भी विधिसम्मत कार्रवाई की तैयारी में है। कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से करीब 5.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। इनमें बैकवर्ड चेन को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें रतलाम के कुछ लोगों का नाम भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने ड्रग्स के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पिछले सालों की अपेक्षा 3 गुना कार्रवाई की है। करीब 50 मामलों में 75 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया और इन सभी में विवेचना अभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के लिए हमारी जारी है। 3 लोगों के विरुद्ध हमने पिट NDPS की भी कार्रवाई की है, जिसमें 2 लोग ऑलरेडी जेल में और 1 प्रकरण विचाराधीन है। 5 लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई की है और इस तरह के जितने लोग हैं, जैसे करीब 170 लोगों के जिनके पुराने पिछले 10 साल में ड्रग संबंधित अपराध हैं, उनमें 170 लोगों के विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण पेश किया गया, जिनमें ऑलरेडी 60 प्रकरणों में ऑर्डर किया जा चुका है।
भैया क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको डीओ भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा, जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में डीओ परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शहर में बढ़ते बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जहां सेवा दल ग्रामीण अध्यक्ष डॉ चैटर सिंह चौधरी के नेतृत्व में 5 नंबर नाका से वल्लभनगर जोन तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर मध्य प्रदेश सरकार दया करो, स्मार्ट मीटर बंद करो जैसे नारों के साथ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से स्मार्ट मीटर जलाकर एमपीबी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और बिजली बिलों में हो रही अनियमितताओं को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिन घरों में केवल एक पंखा और एक बल्ब है, वहां भी 2000 से 5000 तक के बिल थमाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से अनुचित हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा में बिजली बिलों में सुधार नहीं हुआ तो एमपीबी को उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। इस विरोध में शहर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, पार्षदगण, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम और सेक्टर प्रभारी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा गरीब और पिछड़े लोगों को लूट का काम चल रहा है स्मार्ट मीटर के नाम से, जब 150 यूनिट का बिल होता है वहाँ हजारों और लाखों रुपए के बिल जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये गरीबों के साथ ठगी का काम कर रही है। हम इस धरना प्रदर्शन के आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि गरीबों के स्मार्ट मीटर के नाम पे जो लूट है उसको बंद करे और स्मार्ट मीटर लगाना भी बंद करे। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे सेवा दल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चैन सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में आज ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ है। आज ये आता था बिजली के बिलों में यानी कि जुलाई के महीने में कि पहले जिन लोगों को 200 रुपए का बिल आता था उनके 7,000, 24,000, 48,000, 75,000 इधर अनाथ बिल आ रहा। जो लोग मजदूरी करते हैं बेचारे वो लोग 80,000 की बिजली कैसे जला सकते हैं? ये जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके आता, 500 रुपए कमा के लेके आता, जिससे तो परिवार का पालन पोषण करता है, उनको 50,000 के बिल दिए जा रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा आम जनता को लूटने का एक नया साधन बनाया है कि जनता को कैसे लूटा जाए। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज, सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन नगर पालिका निगम के नवागत आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने पदभार ग्रहण करने से पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और नगर के कल्याण एवं सुचारू प्रशासन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। आयुक्त मिश्रा के इस आध्यात्मिक आरंभ को शुभ संकेत मानते हुए नगर प्रशासन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, सिंहस्थ के जो सभी कार्य हैं वो गुणवत्तापूर्वक टाइम बाउंड मैनर में हों और जो बाकी अपने निगम के वर्क्स हैं उनके क्वालिटी पर फोकस रहे और जो यहाँ पे
दर्शनार्थी आते हैं उनको कैसे और उत्तम सेवाएं दी जा सके, उनका अनुभव कैसे अच्छा किया जा सके और बेहतर कैसे उसको किया जा सके। और मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री जी की जो मंशा, जो गुड गवर्नेंस है, उसको उतारने का प्रयास करेंगे।